हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज माय चैनल नहीं, आप लोगों का चैनल है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो क्या, चैप्टर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये हमारा टॉपिक होने वाला है। इस पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा और आप लोग बस बने रहें किसी तरीके से। बहुत मज़ा आने वाला है आज के सीरीज़ में, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये तो क्लियर है भैया, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े मोड़े तुम कर भी पाते होगे, लेकिन कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता होगा। तो सीबीएसई वालों, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टे ट्यून, अगर तुम लोग लगातार बने रहोगे तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा होने वाला है। चूंकि मैंने क्या किया है कि अभी मैं इस टैब में, मतलब आप समझ लो कि ये जो पेज है, इस पेज में पहले मैं थ्योरी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। देन आफ्टर मैंने क्वेश्चंस के सीरीज लगा रखे हैं, और वो क्वेश्चन के सीरीज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस के सीरीज ऐसे लगाए हुए हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पढ़ लेना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले अब हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले आज मैं तुम्हें थोड़ा कंटिन्यूटी के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब तुम क्या समझते हो। ठीक है, कंटिन्यूटी से क्या समझते हो इसको थोड़ा देखते हैं। देखो, कंटिन्यूटी हो क्या रहा है इसके बारे में थोड़ा अगर जानोगे तो तुम्हें पता क्या चलेगा, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। कंटिन्यूटी में सबसे पहले अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर हम कोई एक ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी एक ग्राफ बना रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक ग्राफ देख रहे हैं। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि मैंने बस यहां से एक ऐसे कर्व ग्राफ बना दिया। अब मैं ये कहता हूं कि यहां से जब मैं ड्रॉप करूं तो ये ए है, और जब मैं यहां से ड्रॉप करता हूं तो ये वाला हमारा बी है। तो ये वाला हमारा ए हो गया, यहां से यहां तक का ये ए हुआ है, और यहां से यहां तक का ये बी हुआ है। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो आपको पता है कि ए से बी पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस है। सो द फंक्शन 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 एफ, ठीक है, फंक्शन एफ, ठीक है, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ इंटरवल ए टू बी। ए से बी के लिए ये फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है। अभी एक बात आप समझिए, अब अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। आपको क्या समझ में आने वाला है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, पहली बात तो इसके किसी भी, देखो कोई भी ग्राफ अगर तुम्हें कंटिन्यूअस बताने हैं तो उस ग्राफ में एक बात याद रखना कि जब तुम ऐसे ये ग्राफ ले रहे हो, और कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एक बार पेन ड्रॉप किए और वो ग्राफ को तुम आराम से बिना पेन उठाए हुए अगर वो ग्राफ तुम बना पा रहे हो, इसका मतलब वो एक ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ होती है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे कह दूं कि एक मैंने ऐसे बनाया और यहां से फिर यहां से ऐसे करके बनाया, अब तुम इस वाले ग्राफ की बात करोगे तो यहां पे ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो तुम देख पा रहे हो कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है और ये वाला पॉइंट अगर सी है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट सी। ये पॉइंट सी पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब जब तुम इस कंटिन्यूटी की बात कर पा रहे हो, जैसे अगर एक बात समझो, मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने कंटिन्यूटी की बात करी
तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अगर हम कोई भी फंक्शन अगर एक ड्रॉ करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, तो अगर आप एक बात करते हैं, कोई भी फंक्शन लेते हैं, अगर एक ऐसे भी फंक्शन हम ले सकते हैं, तो जब हमने ये फंक्शन लिया तो इस फंक्शन पे आप देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये पूरा कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये कंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन को अगर ये हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होने वाला है। बच्चा बहुत क्लियर बात है, मैं तुम्हें कंटिन्यूटी का मतलब समझा रहा हूं कि यहां से अगर ये वाला हमारा ए है और इसकी बात अगर तुम करते हो, ये वाला अगर हमारा बी है, तो ए और बी, ए से बी पॉइंट तक में ये हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है, 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 ईच एंड एवरीवेयर ये जिस पॉइंट पे आप देखोगे ए से बी के बीच में ये कंटिन्यूअस है। तो आपको पता चल पा रहा है कि कंटिन्यूअस किसको कहते हैं। बट तो इसको हम लोग, जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, आई होप आपको कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आया होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं, कंटिन्यूटी में कोई भी अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में यह होना चाहिए कि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप पेन उठाना पड़ रहा है इसका मतलब वो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कंटिन्यूटी। और दूसरी बात है हमारे पास, वो है डिफरेंशियबिलिटी की। किसकी बात है जल्दी बता दो? वो है डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। देखो, डिफरेंशियबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है मैं थोड़ा बताता हूं। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझिए। डिफरेंशिएशन, अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, जैसे हमने अगर ये एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन ले लिया, अब मैं कह दूं कि इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे कहने का मतलब कि आप इससे जब एक टेंजेंट बनाते हैं, मतलब उस कर्व पे आप एक टेंजेंट बनाइए। ठीक है, इस कर्व, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व पे क्या वो टेंजेंट बना पा रहा है, उस टेंजेंट को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब आप सिंपली समझिए कि इफ आई एम जस्ट मेकिंग दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, अब इस ग्राफ पे समझ लीजिए कि इस पॉइंट पे क्या ये टेंजेंट बना पा रहा है, तो देखिए ये ऐसे ये टेंजेंट बन रहा है। तो इसी को तो हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं भैया। डिफरेंशिएशन होता ही है टेंजेंट, मतलब किसी भी ग्राफ का टेंजेंट। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो कैसे पता करेंगे कि इससे एक थोड़ा सा पॉइंट पहले भी कंटिन्यूअस होगा और इससे थोड़ा सा पहले भी कंटिन्यूअस होगा और इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा। मेरे कहने का मतलब कि आप ये बात आप समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर हम ये एक पॉइंट ले रहे हैं तो जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस पॉइंट पे, तो इससे पहले यहां पे भी वो कंटिन्यूअस होगा और इस पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब कि अगर थोड़ा सा पहले भी आ जाए और थोड़ा सा बाद में भी चले जाएं, फिर भी इस पॉइंट को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहां पे भी कंटिन्यूअस, यहां पे भी कंटिन्यूअस। तो इस बात को ओवरऑल आपको कैसे समझना है वो मैं थोड़ा बताता हूं तुम्हें। तुम देखो, अगर ये पॉइंट कंटिन्यूअस है तो मैं सिंपली तुम्हें बताता हूं कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, लेट द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसका ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से यहां पे ले लेते हैं, और जिस ग्राफ को हम ऐसे ये ग्राफ ले लिए और इस पॉइंट पे एट पॉइंट सी मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसका मतलब सी नहीं, इसको मान लीजिए एक्स, कि क्या ये x पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो x पॉइंट से थोड़ा सा पहले और x पॉइंट से थोड़ा सा बाद में। तो एकदम थोड़ा की अगर आप बात करेंगे
तो वो एकदम थोड़ा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एकदम थोड़ा को मतलब कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग LHL कहते हैं, मतलब इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और थोड़ा सा बाद में को हम लोग बोलते हैं RHL बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो वो जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और राइट हैंड लिमिट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे अगर ये हमारा A है तो इससे पहले भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब कोई फंक्शन वो कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी कहलाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कहा गया है कि आपको लगाना है लिम और ये f ऑफ x ये आपको लेना है जहां x टेंड्स टू, ठीक है, x टेंड्स टू, और यहां पे हम लोग बोलते हैं कि x जो होगा a प्लस h के लिए काम करेगा। मतलब पहले तो आप समझ लीजिए कि a माइनस h के लिए काम करेगा। दूसरा जो होगा हमारा वो लिमिट f ऑफ, और दूसरा लिखेंगे x, आप देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x माइनस h, और यहां पे हो जाएगा हमारा जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, और यहां हो जाएगा हमारा x प्लस h, और वेयर h टेंड्स टू 0, एक जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं f ऑफ, जो हम लोगों ने जो लिखा है, आपको पता है कि कोई भी फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है, अगर कंटिन्यूअस है तो भी कैसे और कंटिन्यूअस नहीं है तो भी कैसे। और तीसरा बोलता है कि f ऑफ a, अगर ये तीनों चीज, जैसे आप ये तीनों चीज अगर हमारा हो रहा है, इसका मतलब कि उस वाले फंक्शंस को हम लोग कंटिन्यूटी भी बोलते हैं और डिफरेंशियबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, जल्दी बता दो मुझे। कंटिन्यूटी भी बोलते हैं और डिफरेंशियबिलिटी भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जो बोलता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी एंड कंडीशंस फॉर डिफरेंशियबिलिटी। अब देखिए इस पे हम आपको अब कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा, और इसको अगर आप समझ गए तो इस पे आप क्वेश्चंस करने के लिए एकदम तैयार हैं कि कंटिन्यूटी को कैसे बता पाइएगा और डिफरेंशियबिलिटी अगर आप समझ पाए हैं तो चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में इतनी बातें जब हम लोग जान गए तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, उसमें हम लोग अब समझने की कुछ कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो जैसे में अगर आप आते हैं, ये हमारे पास ये सीरीज हमने लगाया है। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो होगा, लेमडा के किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए, ठीक है, कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है, ये क्वेश्चंस को हम लोग सिंपली यहां से उठा लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहां से सिंपली उठाते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चा आते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा समझिए कि जब हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो एफ ऑफ हम लगाएंगे लिमिट
लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एच वेयर एच टेंस टू जीरो, ठीक है। दूसरा इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच वेयर एच टेंस टू जीरो, और लिमिट, आप सीधे समझिए लिमिट क्या, सीधे एफ ऑफ ए, ये सब अगर एक दूसरे के बराबर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हमें चेक करने बोल रहा है कि कंटिन्यूअस, तो ये पहले से कंटिन्यूअस दे रखा है। तो बच्चा सवाल यहां ये है कि अगर हम x से थोड़ा सा छोटा लेते हैं, मतलब जो हमारा पॉइंट है हम उस पॉइंट से, तो यहां पे आप एक बात देख लीजिए, x मतलब क्या बोल रहा है, x मतलब यहां जीरो बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम जीरो से थोड़ा छोटा लेंगे, h एक छोटे से चेंज को बताता है, मतलब डेल्टा चेंज को हम लोग यहां पे h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा छोटा, तो x से छोटा, तो क्या हमारा x छोटा होगा, मतलब x से छोटा तो छोटा होगा, तो छोटा के लिए हम लोग ये कंडीशन ले सकते हैं, बड़ा के लिए ये कंडीशन ले सकते हैं, और बराबर के लिए ये कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे लिमिट, और हमारे पास जो, अगर हमारे पास जो वैल्यू आएगा नाउ, अब एक बात आप समझिए, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगा इसको थोड़ा सा समझो, इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और अभी आप तो पहले, आप मेरे से पहले बनाने का कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इफ इट इज कंटिन्यूअस एट, ठीक है, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कंटिन्यूअस एट, यहां पे देखिएगा इसको ऐसे लिखते हैं, इफ f is continuous as is continuous, f is continuous at और x is equal to जीरो, अगर ये फंक्शन f जो है कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू जीरो पे, देन हम ये बात बोलते हैं लिमिट, और ये लिमिट f ऑफ x जो होगा वेयर x टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब LHL को लिया है, यही छोटा सा वैल्यू के लिए। तो जब हम ऐसी बात कर रहे हैं बच्चा, जब हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसको अगर हम बराबर करेंगे, तो ये जो आपको पता है कि पहले तो इसके लिए बात करेंगे, तो इसमें लगाएंगे हम लोग लिमिट, और जीरो से छोटा के लिए बात देखिए, अब जीरो से छोटा के लिए तो आपको यही कंडीशन पता चल रहा है, जीरो से छोटा के लिए, तो हम लोग चलते हैं इसी में बात करते हैं। तो लिमिट, और इसको लगाएंगे हम लोग क्या, ध्यान से देखिएगा, जब ऐसा हम लोग लगा दिए तो इसमें हम लोग जो कंडीशन लगाने वाले हैं उसको समझिए। तो लिमिट लेमडा, और हमारे पास जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वेयर x टेंड्स टू जीरो, अगर हमारे पास ऐसे बोला है x टेंड्स टू जीरो के लिए बात कर रहा है, तो जब x टेंड्स टू जीरो के लिए बात करेगा बच्चा, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x के जगह डायरेक्टली अगर हम जीरो डाल देते हैं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, लेमडा का मान भी जीरो हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आए, इसको इक्वेशन 1 माने रहिएगा। अब देखिए दूसरी बात जो हम लोग करने जाए, कि अगर हम ऐसे बोलते इफ f इज, अब आपको पता है दूसरा केस हम लोग लेते हैं, एक तो ये केस हो गया, अब दूसरा लेंगे लिमिट, और लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x वेयर x टेंड्स टू जीरो प्लस, अगर हमारा जीरो प्लस हुआ तो इसमें लिखेंगे लिमिट, और इसको अब देखिए जीरो प्लस मतलब थोड़ा सा x से बड़ा के लिए कंडीशन लेते हैं, तो बड़ा के लिए कंडीशन तो आपको पता है जीरो से बड़ा के लिए ये वाला कंडीशन हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 1 वेयर x टेंड्स टू जीरो प्लस, ऐसे ही है ना हमारा। तो x टेंड्स टू जीरो प्लस मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि x टेंड्स टू जीरो के लिए, तो ये हमारे पास जो वैल्यू हमें बोल रहा है, तो जब हम इसके लिए कंडीशंस करने जाएंगे, ठीक है, जब हम लोग इसके लिए कंडीशंस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, तो x के जगह अगर मैं जीरो भी डाल देता हूं, तो
तो ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और तीसरी बात हमें बोलता है कि आपको सीधे एफ ऑफ 0 डाल देना है। तो अगर हम x को 0 के बराबर लेंगे तो ये पूरा कंडीशन अपना 0 आ जाएगा। तो नाउ अब आप क्या समझ पा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो नाउ अब एक बात समझिए कि हमें पता था लिमिट एफ ऑफ एक्स वेर एक्स टेंड्स टू, पहला तो 0 माइनस, फिर लिमिट एफ ऑफ एक्स वेर एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और तीसरा एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0। तो जब आप ऐसा बात किए तो इस वाले का वैल्यू कितना आया, तो एफ ऑफ 0 माइनस का वैल्यू हमें मिल गया है 0, ठीक है। 0 प्लस का वैल्यू हमें मिल गया हुआ है 1, और तीसरा 0 का वैल्यू मिल गया हुआ है हमारा 0। जब आप ये बात करते हैं तो यहां पे कहीं भी लेमडा आ ही नहीं रहा है, ठीक है, लेमडा आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास कि लेमडा नहीं आ रहा है तो ये कभी भी, ये आपको बताया था, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। क्या ये कभी भी पॉसिबल हो सकता है? तो नहीं। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हम यहां पे ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तीनों जब सेम होता तभी ये वैल्यू कंटिन्यूअस होता, अदरवाइज ये वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं होता। तो क्या बच्चा आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? अगर कंटिन्यूटी की बात कह रही है तो कंटिन्यूटी में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। अभी और एक बात आप समझिएगा तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन हुआ, अभी देखिए ये हमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी एट इंक्लूड। तो ये देखिए ये कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होने वाला है इस वाले क्वेश्चंस में। क्यों प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। अब बच्चा नॉट इक्वल टू 0 में या तो x से बड़ा होगा, नॉट x से बड़ा होगा पाई बाई 2, या तो x से छोटा, मतलब x जो होगा छोटा होगा पाई बाई 2 से। ये दोनों का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना? ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल मतलब बड़ा और छोटा के कंडीशंस के लिए बोल रहा है। तो अगर अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लें, हम राइट हैंड लिमिट लगा लें और वहां से k की वैल्यू निकालें, कोई नहीं रोकेगा। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चंस को भी अभी हम लोग करके देखते हैं। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे जरूर बताइएगा। नहीं आएगा तो बार बार रिपीट मोड पे देखिए और मुझे जरूर बताइए कि हाँ सर आया, सर नहीं आया। ये भाई ये किसी भी हाल में आपको आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो भी जबरदस्ती आना चाहिए, नहीं कैसे आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम लोग करने जा रहे हैं, यहां देखिए हम लोग इस वाले में पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझते हैं तो ये कंटिन्यूअस तो हमारा दे रखा है, तो हम लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो इट इज गिवन दैट, आप देखिए ऐसे हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन f is continuous at x is equal to pi by 2। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। इसका मतलब तो ये क्या बोलता है, और जब ये कंटिन्यूअस है तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो कंटिन्यूअस है तो पहले तो एक बार हम लोगों को इसमें ऐसा करना होगा कि एक बार प्लस में ले जाकर के देखना होगा और एक बार माइनस में ले जाकर के देखना होगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, तो हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट, और इस लिमिट को अगर आप देखेंगे तो इस लिमिट में हम लोग बोलेंगे लिमिट, और ये हो जाएगा फंक्शन लिमिट, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। और इस फंक्शंस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं तो ये फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन होगा उसको देखिएगा।
लिमिट हमारे पास ये फंक्शन है, तो पहले ये लिखूंगा, मैं कितना लिखूंगा देखिए, तो इसको लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच वेर एच टेंड्स टू 0। दूसरा लिमिट एफ पाई बाई 2 प्लस एच वेर एच टेंड्स टू 0, और लिमिट, लिमिट क्या, सीधे समझिए कि डायरेक्टली कि ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 मान के चल लो, ये कंडीशन है भैया। अब मैं इस कंडीशंस के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, तीन चीज तीन कलर। देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं लेता हूं कि लिमिट, पहली बात लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो ये हमारे पास एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच वेर एच टेंस टू 0। आओ इसके लिए कंडीशंस करते हैं। तो हमारे पास दिया है के, ऐसे लगाऊंगा लिमिट के और एक्स कॉस, और हमारे पास दिया है पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एच, पाई माइनस 2 इंटू, और एक्स के जगह रखूंगा पाई बाई 2 माइनस एच। अगर ऐसे करते हैं एंड एच टेंस टू 0, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा लिमिट और ये हो जाएगा हमारा के, और आप देखिए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, तो cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू हो गया हमारा साइन एच। अब ये देखिए पाई माइनस, जब इसको गुना करूंगा तो ये कितना आएगा पाई, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, ये 2h आ जाएगा। देखो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है। अभी अब मैं लास्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं और आगे, तो जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा वेयर एच टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट, और ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा साइन एच अपॉन, ये देखिए पाई से पाई चटनी हो गया। आप एक बात देख सकते हैं, पाई से पाई चटनी का मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखिए ये वाला पाई, ये वाला पाई और ये वाला पाई मर गया। देखिए ये दोनों पाई अगर हमारा मर गया तो मेरे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 2h। अब वेयर h टेंड्स टू 0, 2h बना, और हमारा h टेंड्स टू क्या बोल रहा है 0। अब देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोलूंगा k बाई 2, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा लिमिट साइन h अपॉन h और h टेंड्स टू 0। पूरा समाज जानता है भाई, तुम सब लोग जानते हो, तुम सब लोग जानते हो, इस पूरे का वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा 1 होगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k बाई 2। तो आपको बहुत इजीली ये आपको समझ में आया। दूसरी बात अब मैं निकाल के बताता हूं, दूसरा चीज इसमें देखो, अब मैं निकालूंगा लिमिट, अब निकालूंगा लिमिट फंक्शन एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच वेर एच टेंड्स टू 0। जब इसके लिए बात करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट, और मैं इसके लिए बात करूंगा तो मैं फिर से इसी वाले पार्ट में जाने वाला हूं। जब इस वाले पार्ट में जाऊंगा तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखो, के और कॉस, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन, हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, और वेयर एच टेंड्स टू 0। भैया बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे लिखता हूं लिमिट, और ये हो जाएगा के कॉस। अब एक बात देखो, मैं कॉस तो नहीं लिख सकता यहां पे, क्योंकि पाई पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, एंड वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट गाइस। तुम लोगों ने पूरे क्लास 11th में हिला रखा है ये बात, तुम लोगों ने पूरे क्लास 11th में यही किया है भाई। तो ये पाई बाई 2 जो तुम्हारा आ रहा है ये चेंज हो जाएगा, और ये पाई बाई 2 हमारा बनेगा क्या चीज में, तो ये पाई बाई 2 आपको पता है कि साइन में बदल जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा h, लेकिन ये वैल्यू होगा क्या चीज में, माइनस में। तो ये हो जाएगा बाई, आप देखिए इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई, अब माइनस 2h, और वेयर h टेंड्स टू 0।
भैया जब इस वाले बात को जब मैं यहां पे और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मुझे लिमिट मिलेगा मुझे के साइन एच, ठीक है, अपॉन ये देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा और ये -2h मिलेगा। आप देख सकते हैं इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू हमें कितना मिलेगी, -2h मिलेगी। ये वाला जो वैल्यू होगा हमारा, फिर वही बात आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद k/2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये वाला बात भी आ गया। अब तीसरी बात आपको पता है, तीसरा बात हमें पता है कि पाई एफ ऑफ π/2, जब π/2 रखते हैं तो वैल्यू हमारा कितना के बराबर है, जल्दी बता दो। तो 3 के बराबर है, 3 के बराबर है। तो आपको एक बात पता है, जब 3 के बराबर दिया गया है तो अब मैं लिख सकता हूं फॉर देम फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आइए तो लिमिट, इसका वैल्यू कितना आया है, k/2, आ जाओ लिख देते हैं। तो k/2 और इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, तो इसकी वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 3 आ गई है। तो आप देख लीजिए k इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। आपका k का वैल्यू ये आ गया भैया। आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था, आप एकदम आसानी से रगड़ पाए हो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा देखिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तो आमतौर पे लोग कर ही लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी को लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी मतलब कि लोगों को फंक्शन आना चाहिए, और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। फंक्शन आमतौर पे लोगों को समझ में ही नहीं आता, कब वन वन फंक्शन है, कब ऑन्टो फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन है। तो गाइज फंक्शन वाला चैप्टर भी अपन करने वाले हैं, क्योंकि जो चैप्टर तुमने छोड़ी है ना वो सारे चैप्टर अपन करेंगे। तो आप बस बने रहें, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको पहले ये दिक्कत आती थी, अभी हमने आपको ये चीज बता दिया। अभी देखिए आपको यकीन नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो अभी आप अपना से ही कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये वाला k का वैल्यू निकालना है इसमें, ये 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कोई नहीं मतलब किसी को लगेगा कि अब तो ये बहुत इजी हो गया है। तो इजी हो गया है तो चलो मैं एक बार और करके दिखाता हूं। तो पहले अगर x 2 से छोटा होगा, तो x 2 से छोटा होगा तो इस वाले केस में तो आप देख लीजिए इसमें क्या रखिएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट k और 2 से छोटा, तो x के जगह मैं लिख सकता हूं 2 - h का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तुम सोचो और बताओ। ये हो जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर वेर h टेंड्स टू 0, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ा होगा तो हमारा कौन सा होगा, ये इस केस में आ जाएगा। तो कि अगर हम 2 से बड़ा लेंगे तो आप देखिए लिमिट, और हम ऐसे बोल सकते हैं 2 से बड़ा लेने के लिए, तो ये तो हो जाएगा हमारा 3 और ये सीधे h टेंड्स टू 0, मतलब आप 2 से बड़ा लेंगे तो इस केस में सीधे क्लियरली दिख रहा है कि 3 होगा। अब जब इसको चेक करोगे तो क्या होगा पता है, k टाइम्स ऑफ इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4h वेयर h टेंड्स टू 0, लिमिट लगाए रखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब देखो सिंपली h के जगह वैल्यू डाल दो 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया हमारा, जब हम h के जगह 0 डाल दिए तो ये आ गया कितना, h के जगह 0, ये वाला 0 हो चुका है गाइस, ये वाला भी 0 हो चुका है गाइस। जब ये सब 0 हो गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बच गया 4 और ये बच गया k, तो 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। देख पा रहे हैं एकदम इजीली बन रहा है बच्चा, तुम सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सर ये कितना इजी सा चीज था। साल भर हमने कंटिन्यूटी को छोड़ा है, कंटिन्यूटी को ऐसा समझ लो कि कंटिन्यूटी हम लोगों ने कंटिन्यूटी को तो ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। तो ये बहुत इजी था कंटिन्यूटी भाई। तुम अगर और भी अगर तुम्हें दिक्कत आते हैं कंटिन्यूटी में, तुम पूछो, कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, तुम कंटिन्यूटी से रिलेटेड, अब तो पूछने का समय भी चला गया, अब बस तुम बनाओ,
जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चंस का सॉल्विंग करोगे तुम्हें उतना ज़्यादा समझ में आएगा बच्चा। तो आते हैं, और भी सवाल हैं हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन नंबर 28 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को उठाते हैं, देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग उठा लेते हैं। 28 हम लोगों को क्या कह रहा है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, आगे लेते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, समझिएगा व्हाट द 28 सेज। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या रहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है गाइज, बात तुम्हें पहले ही पता है कि अगर ये कंटिन्यू, जैसे हम लोग इसमें करते थे ना कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू इतना, तो अब बताओ इसमें क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एन तो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू पाई पे, तो कंटिन्यूअस है अगर ये हमारा फंक्शन, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस कंटिन्यूअस के बारे में अब हम आपको बताते हैं कि कंटिन्यूअस है तो आपके पास कंडीशंस क्या आएंगे। आपको पता है लिमिट लगाओगे एफ ऑफ, और क्या लगाओगे, पाई माइनस एच और एच टेंस टू 0। दूसरा लगाओगे लिमिट एफ ऑफ पाई प्लस एच, एच टेंस टू 0, और एफ ऑफ पाई लगाओगे। यही 3 चीज करोगे। और मान लो कि इस वाले फॉर्म को हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चलो बच्चा, अब हम लोग पहला वाला काम करते हैं। हमारे पास है लिमिट फंक्शन पाई माइनस एच की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, पाई माइनस एच, वेर एच टेंस टू 0। तो जब ऐसी बात करेंगे पाई माइनस एच और एच टेंस टू 0, तो मैं लिखूंगा लिमिट, और देखिए पाई माइनस एच मतलब पाई से छोटा, तो ये वाला फॉर्म है हमारे पास। तो इस वाले फॉर्म में आएंगे और हम लिखेंगे के इंटू, और ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस एच प्लस 1 और एच टेंस टू 0। जब ऐसी बात करेंगे बच्चा, इसमें डायरेक्टली डाल देंगे तो ये हो जाएगा के पाई प्लस 1। कितना आ जाएगा हमारा, के पाई प्लस 1 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा बात हम लोग उठाते हैं, ये होगा लिमिट फंक्शन, ये होगा पाई प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो अगर हम ऐसी बात करते हैं पाई प्लस एच और एच टेंस टू 0, तो आप ये बात जानते हैं कि आप लिखेंगे लिमिट। अब देखिए कि अगर बड़ा होगा तो कौन सा कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस, और ये होगा हमारा पाई प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो बच्चा इसमें डायरेक्ट तो फॉर्म हम लोग लिख नहीं सकते, तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा लिमिट, और आपको पता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए तो कॉस पाई इंटू कॉस बी तो कॉस एच, और माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा साइन पाई और साइन एच। ये फॉर्म आपको पता है, और वेर एच टेंड्स टू 0। चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए। अब h की जगह अगर 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, जल्दी बता दो। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये cos पाई आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा बात है। तो जब आप ये बात आप समझ गए, 2 ही में काम हो जाना चाहिए हालांकि, तो आप उतना नहीं सोचिए, इतना में ही काम हो जाएगा अपना। तो नाउ अब एक बात आप समझिए कि हमें क्या मिला हुआ है। तो हमें मिला हुआ है कि हम एक बात जानते हैं, लिमिट, और ये होगा हमारा पाई माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट, और हम लोग बोलते हैं पाई प्लस एच और एच टेंड्स टू 0। तो आपको इसकी वैल्यू मिली हुई है, और इसकी वैल्यू मिली हुई है
कि के पाई प्लस 1 और इसकी वैल्यू मिला हुआ है हमारा कॉस पाई। अच्छा बच्चा, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? सवाल तो ये है कि कॉस पाई का वैल्यू मतलब कॉस 180 का वैल्यू। देखो, अगर आप कॉस 180 की वैल्यू की बात अगर आप कर रहे हो तो यह ध्यान से देखो, कॉस 180 की वैल्यू की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता है कॉस और 180 माइनस जीरो, सीधे सोचो तो ये कितना हो जाएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन ये क्या चीज में होगा? माइनस में होगा। तो आपको पता चल गया कि ये वैल्यू क्या चीज में आने वाला है? ये माइनस में। तो आप बोलिएगा के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। जब ये -1 हुआ तो इसको क्या लिखिएगा? के पाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा -2। के पाई का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? -2। तो जब हमारे पास के पाई का वैल्यू -2 आ रहा है तो आप देख लीजिए के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। ये देख लीजिए आंसर, कितना इजी इजी बात किया है हम लोगों ने। बच्चा बहुत इजी है, कंटिन्यूटी को बस समझना था, कंटिन्यूटी को जानना था। कंटिन्यूटी को जैसे ही जाने, कंटिन्यूटी को जैसे ही समझे, तुम्हें ऐसा लगा ना कि भाई साहब कि कंटिन्यूटी के अब किसी भी क्वेश्चन के तुम रौन दोगे, मतलब तुम बिल्कुल इज्जत नहीं करोगे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को। तुम कहोगे कि क्या मजाक है यार सर, कुछ और बताओ, कुछ नया बताओ, कुछ अच्छा बताओ। अरे भाई, मैं कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नया ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस तुम लगे रहो। तुम अगर देखो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, जब तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें लग के काम करना पड़ेगा। तो गाइज, इसके लिए क्या है ना कि अभी का पढ़ा हुआ, कहते हैं कि जवानी में लोगों को कहा जाता है क्या कि बहुत ज्यादा, कहते हैं अरे जवानी का जोश है। भगवान जवानी का जोश भी क्यों देते हैं? क्योंकि इसी जवानी में बेटा जो करना है कर लो, और यही मेहनत तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। अभी अगर इतनी बातें अगर आप समझ पा रहे हैं ना, तो आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, और आप पूरा एकदम अपना एम को एकदम फोकस रखिए कि भैया हम कभी भटकेंगे नहीं, हम कभी गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे, किसी तरीके से भी हमारा मतलब जो एम है हम उस एम को पाके रहेंगे। ये चीज सोच के चलिए। चलिए, तो अब अगला बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, और इस क्वेश्चन नंबर 29 को जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 मुझे लगता है कि तुम कहोगे कि क्या मजाक है सर, बहुत इजीली मजाक है। मैं यहीं पे देख पा रहा हूं, तुम देखो ना, यहां पे देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ये वाला इसको अगर तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो बड़ा ही इजी सा बात है, इजी सा बात है। हाँ, कैसे इजी है? इक्वल टू वाला केस मत लो, क्योंकि पहले ही पता है कि लेस देन वाला ले लूंगा सर, इक्वल टू वाला ऐसे ही कैंसिल हो जाने वाला। तो एक ग्रेटर वाला ले लो, एक स्मॉलर वाला ले लो। तो अगर स्मॉलर वाला लोगे तो देखो तो ऐसे होगा ना, के इंटू, और ये जो वैल्यू है एक्स माइनस, तो एक्स के जगह मैं क्या रखूंगा? 5 माइनस एच, ठीक है, +1। एक ये आ जाएगा हमारा, और दूसरा जो वैल्यू आएगा 5 प्लस एच के लिए 3 इंटू, और ये हो जाएगा 5 प्लस एच और -5। गाइज यहां से सॉल्व करूंगा और बड़ी आसानी से के की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखो, हमारे पास जो वैल्यू है, तो आपको पता है हमारे पास जो वैल्यू है, अगर आपको पता है यहां लिमिट लगा लो और h टेंड्स टू 0, लिमिट लगा लो और h टेंड्स टू 0 लगा लो। जब तुम ऐसी बात करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट, और ये जब लिमिट हो रहा है तो लिमिट हटाओ भाई, लिमिट लिमिट मत करो ज्यादा, h की वैल्यू 0 डाल दो, ये हो जाएगा हमारा 5k +1, h की वैल्यू 0 डाल दो। तो h की वैल्यू जैसे ही 0 डालूंगा तो इसकी वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा हमारा, तो आप देख लीजिए कि ये 0 हो गया तो 5×3 = 15, यह आ जाएगा 15 - 5। तो देख लो ये हो जाएगा 5k +1,
इज इक्वल टू ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 9। ठीक है, 5k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 9, तो k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9/5 आंसर। आप एक बात देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, हम लोगों को और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो भैया आप कंटिन्यूटी के बारे में मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो कंटिन्यूटी अगर आपके क्लियर हुए हैं तो क्या मैं डिफरेंशियबिलिटी में चलूँ गाइस? डिफरेंशियबिलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूटी का एक वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इजीली समझ में आया है, तो पहले ये कंटिन्यूटी देखो। डिफरेंशियबिलिटी सेकंड पार्ट में डालते हैं जिसमें डिफरेंशियबिलिटी पूरा खत्म करूंगा। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। और एक और चीज़, जैसा कि तुम्हें पता है मैं बार बार कहता हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी तुम्हारे लिए वीडियो बना सकूँ। तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो भी बताएं, नहीं लगता है तो भी बताएं, क्योंकि तुम्हारे लिए ही मेहनत हो रही है। चलिए तो गाइज, मुझे बताते रहिएगा, अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। ये रहा नंबर, अगर कोई डाउट आती है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें, प्रॉब्लम आती है तो भी बताएं। ठीक है, तो बाय बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट।